नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ, बड़े लोगों को और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज बात करते हैं शिवरात्रि की पूजा कैसे करें और किस नियम से करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति जल्दी होगी, हफ्ते में होगी, 15 दिन में होगी और उसी महीने में होगी और निश्चित होगी। ये सारी बातें तो सबको पता है कि गाँव में, चाहे शहर में, दुनिया में, ऑल इंडिया में या और जगहों पे भी महाशिवरात्रि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उस दिन मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए, प्रेम संबंध को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए और अपने सफलतम जीवन के प्रयास के लिए, अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए, अपने मनोकामना को जल्दी पूर्ण करने के लिए या किसी भी चीज़ को जो पूरा नहीं हो रहा है, उसका भोलेनाथ से मार्गदर्शन करने के लिए, इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए भी पूजन विधि की जाती है महादेव की। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से साधारण पूजा भी और कम ज़रूरत की चीज़ों में भी आप करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उनके पूजा विधि के द्वारा इस नियम को फ़ॉलो करने के द्वारा आप उनकी पूजा को संपन्न करके उस फल की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना कहीं गए, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी विशेष खर्चे के, बिना किसी पंडित के। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और पूरे वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा, ताकि ये जानकारी आपको जन्म-जन्म के लिए, अपने बाल-बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके संपत्ति से, आपके जन से, आपके धन से जो-जो आगे बढ़ेगा उसके लिए, पूर्ण तृप्ति के लिए और अपने पितरों के लिए, सारे सभी लोगों के लिए महाफल देने वाली शिवरात्रि की महापूजा ज़रूर इस विशेष विधि के द्वारा अगर करें, तो आप संतुष्ट होंगे और आप देखेंगे कि आपको फल की प्राप्ति ज़रूर हो रही है। इस पूजा विधि के द्वारा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले महादेव की पूजा जान लें कि महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा अनिवार्य होती है। इसलिए उस दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो भी, जो नहीं व्रत रखते हैं वो भी, जो व्रत रहते हैं वो इन चीज़ों की सावधानी रखें कि उनको नियम पूर्वक ही पूजा का फल मिलेगा तो नियम पूर्वक करें। जो नहीं व्रत रखते हैं, अल्लाह शरीर से लाचार हैं, किसी दवा की वजह से परेशान है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसके लिए बिल्कुल छूट है। वो फल-फ्रूट भी नहीं खा के 1 टाइम, 2 टाइम का भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और अपने मन में महादेव की निष्ठा लिए अगर इस पूजा विधि को करेगी, तो निश्चित है कि उसके फल की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर पुत्री को चाहती है तो पुत्री मिलेगी, जैसे भी इच्छा आपकी है पूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव की पूजा। सबसे पहली पूजा गाय के कच्चे दूध से होती है। तो गाय के कच्चे दूध से भगवान शंकर को अगर आप परेशान हैं, आपकी मनोकामनाएँ नहीं पूर्ण रही हैं, तो सुबह के टाइम भगवान शंकर को कच्चे दूध से अभिषेक करें सुबह के पहर में और एक सफ़ेद फूल को जहाँ से जल की धारा शिवलिंग की ऐसे गिरती है, इस जगह पे लगा के रखें अपनी इच्छाएँ बोलकर, तो ज़रूर पूरी होगी। बेलपत्र को एक तरफ से चारों तरफ से महादेव को उल्टा करके तो चढ़ाएँ, लेकिन एक बेलपत्र की डंडी महादेव की तरफ जहाँ पानी गिरता है, वहाँ रख के चढ़ाएँ, तो आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान ज़रूर कराएँ। तो ये और फूल पत्ती, अभ्रक अभ्रक, महादेव का जो गंधर्व चंदन होता है वो चंदन, लाल फूल, अक्षत सहित दूब सम्मी का पौधा जो होता है उसके पत्र, बेल पत्र के साथ प्रेम संबंध अगर आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा है तो बेल पत्र के साथ महादेव जी का पूजन करें। सारे फल फ्रूट जो सीजन वाले आते हैं जैसे जौ है, गेहूँ है, धतूरा है, भांग है, बईर है, गन्ना है, गन्ने का रस है, ये सारी चीज़ें महादेव पे चढ़ाएँ और चढ़ाकर फिर से चढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको उतार कर और फिर से उसको गंगा जल से स्नान उनको कराएँ, तो आपको प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो जाएगी। दूसरे पहर की पूजा में आपको दही की पूजा करनी है। जो दही होती है, उससे आपको शंकर भगवान की पूजा करके फिर गंगा जल से स्नान कराना है और वो जो गंगा जल गिरता है, उस गंगा जल को किसी पेड़-पौधे में गिराएँ, ना कि इधर-उधर फेंक दें।
तो दूसरे पहर की पूजा आपकी संपन्न होगी। तीसरे पहर की पूजा में आपकी मनोकामनाएँ नहीं पूर्ण हो रही हैं, आप परेशान हैं और सारी बातें आप दूसरे को नहीं बता पाते हैं, तो महादेव से बताकर तीसरे पहर में जो घी होता है गाय का शुद्ध घी, उससे महादेव को ऊपर चढ़ाएँ उनके शिवलिंग पर और उनके ऊपर जो ये 3 उँगलियाँ होती हैं तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उँगलियों से महादेव के ऊपर घी का लेपन करके और वो जो लेपन होता है उससे महादेव की सेवा करें और दबा के ताली बजा के उनके भजन को गाकर, उनके गाने को गाकर इस तरह से तीसरे पहर की पूजा करें तो आपकी मनोकामनाएँ सफल होंगी। और रहा सवाल चौथे का, चौथे पहर में आपको सिर्फ़ शहद से करनी है और सभी पहले पहर में कच्चा दूध, दूसरे पहर में दही और तीसरे पहर में घी, चौथे पहर में शहद, इन चारों को गिराने के बाद महादेव जी के ऊपर उससे बार-बार गंगा जल का स्नान कराएँ, शुद्ध जल से स्नान कराएँ। उसके बाद महादेव देव जी को साफ-सुथरा धुलकर और उस पुष्प को नीचे रखकर बेलपत्र चढ़ाकर प्रार्थना करें, हे महादेव हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण करिए और मैंने आपकी पूर्ण सेवा की है पूरे दिल से और पूरी ज़रूरत से। अगर इसमें कोई कमी हो तो हमको माफ़ करें और सारी आपकी कृपा है। आप देखेंगे कि 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने में आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी और आपके जीवन की जो उड़ान होगी धीरे-धीरे नई शुरुआत करेगी और आपके सफलता को मार्गदर्शक देते हुए आगे ले जाएगी और सद्बुद्धि के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस पूजा में सिर्फ़ आप महादेव की पूजा नहीं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी पुत्रियाँ सबकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए जगह-जगह बेलपत्र और फूल हमने चढ़ाने के लिए आपको बताया। ये नियम शिव पुराण के अनुसार है, गरुड़ पुराण के अनुसार है, रामायण महाभारत के अनुसार है, गीता के अनुसार है। सारे ये जो वेद शास्त्र से वचन लिए गए हैं, उस शास्त्र के नियम के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा करने से महादेव की पूजा पाएँ और संपन्न करें शिवरात्रि अपनी और अपने जीवन में मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, खुश रहें अपने परिवार में और इस महाशिवरात्रि को आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। हर हर महादेव।